उधर बिहार के पार्लिमानी हलके मधुबनी में सियासी गहमागहमी तेज हो गई है, जहां एक तरफ अजीम इत्तेहाद के टिकट पर बद्रीनाथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब बतौर आजाद उम्मीदवार शकील अहमद को भी कांग्रेस की जानिब से हरी झंडी मिल गई है और वो बतौर आजाद उम्मीदवार मधुबनी पार्लिमानी हलके से मैदान में है। तो फिर अजीम इत्तेहाद का क्या मतलब? क्या बिहार में कांग्रेस मधुबनी पार्लिमानी हलके से शकील अहमद को हरी झंडी देकर यह बताना चाहती है कि अजीम इत्तेहाद का उम्मीदवार से कांग्रेस का इत्तेफाक नहीं है? और चलिए इसी खबर पर और बातचीत करेंगे। मेरे नुमाइंदे पटना से महफूज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। महफूज, मधुबनी की अगर सियासत की हम बात करते हैं तो यहां पर बड़ी जो सियासत है, बड़ी गुंजान सी सियासत नजर आ रही है यहां पर अगर हम बात करें। जी अबू हुरैरा, इसमें ये काफ़ी अच्छा सवाल है मधुबनी लोकसभा हलके को लेकर कि यहाँ की सियासी गहमागहमी अपने शबाब पर है। अगर देखेंगे तो कांग्रेस के लीडर डॉक्टर शकील अहमद, हालांकि उन्होंने पार्टी को नहीं छोड़ा है, पार्टी के ओहदे को छोड़ा है, यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में है। अजीम इत्तेहाद ने, चूँकि ये हिस्सा जो है वीआईपी के हिस्से में आया था यहाँ की सीट, अजीम इत्तेहाद ने बद्रीनाथ पूर्वे को मैदान में उतारा है। एनडीए से बीजेपी के उम्मीदवार अशोक यादव हैं, जो हुकुमदेव नारायण के बेटा है, और हुकुमदेव नारायण यहाँ से लगातार 2 बार 2009 और 2014 में लगातार 2 बार से जीतते रहे हैं। इस बार वो इंतखाब नहीं लड़ रहे हैं, बीजेपी के बड़े लीडर हैं। उनका मुकाबला अब डॉक्टर शकील अहमद से होगा। आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से डॉक्टर शकील अहमद लड़ रहे हैं। अबू हुरैरा, यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो ये है कि एक तरफ राहुल गांधी ये कहते हैं कि अजीम इत्तेहाद मजबूत है और अजीम इत्तेहाद को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के एक लीडर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मधुबनी से ताल ठोक रहे हैं। डॉक्टर शकील अहमद से अभी हमारी बात हुई है मधुबनी में, जिसमें शकील अहमद ने दावा किया है कि उनके साथ तमाम लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के कारकुन हैं, कांग्रेस पार्टी के एमएलए भी भावना आज़ाद जो है उनके साथ जो है घूम रही थी। इसके अलावा जो है आरजेडी के लोग हैं, उनका जो दावा है कि चूँकि आरजेडी के यहाँ उम्मीदवार नहीं है तो आरजेडी के जो कारकुन हैं वो उनके साथ मिल गए हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग उनके साथ हैं और कई सारे लोग उनके साथ हैं। तो उनका मुकाबला जो है, अब शकील अहमद ये देख रहे हैं कि वो जीत के काफ़ी करीब हैं। अब वो ये दावा कर रहे हैं कि वो उनका मुकाबला जो है यहाँ एनडीए के जो उम्मीदवार हैं अशोक यादव, उनसे सीधे तौर पर है। अब और बीजेपी को हराने के का मामला बता रहे हैं कि इसी बुनियाद पर वो इंतखाब लड़ रहे हैं। एक सवाल शकील अहमद से हम लोगों ने ये किया कि बिल्कुल, तो जिस तरह से महफूज अभी बता रहे थे कि मधुबनी पार्लिमानी हलके की अगर बात करें तो तस्वीर यहां पर बहुत साफ नहीं है। खासतौर से अगर हम महागठबंधन की या इत्तेहाद की बात करते हैं कि महागठबंधन के उम्मीदवार पहले से बद्रीनाथ यहां पर इंतखाब लड़ रहे थे। शकील अहमद जो है वो एक तरह से आजाद उम्मीदवार थे, लेकिन अब कांग्रेस ने शकील को अपना समर्थन दे दिया, अपनी हिमायत दे दी है। ऐसे में और महफूज आलम एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए। महफूज, जो तस्वीर मधुबनी की आप मुझे बता रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा सवाल यही उभरता है कि मधुबनी की सीट की सियासत ये बता रही है कि बिहार के महागठबंधन या इत्तेहाद में अंदर खाने सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बिल्कुल, इसमें ये कहना गैर मुनासिब नहीं है कि अंदर खाने जो है सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कई सीटों पर हम लोगों ने देखा कि अजीम इत्तेहाद के लीडर एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आए। सबसे बड़ा सवाल है कि एक तरफ बात की जाती है अलायंस की, कि अलायंस को मजबूत बनाने की, और वहीं दूसरी तरफ जो है आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से शकील साहब लड़ रहे हैं, तो पार्टी हिमायत भी कर रही है एक तरह से देखा जाए तो। और तमाम अलायंस के तमाम लोग जो हैं उनके साथ नजर आ रहे हैं और वो दावा भी कर रहे हैं कि वो यहाँ से इंतखाब जीतेंगे और उनका मुकाबला जो है। बिल्कुल महफूज, अब सवाल यहां पर यह उठता है कि मधुबनी के लोगों का या वोटर्स का क्या कुछ कहना है? ऐसे में क्या वहां के वोटर्स जो हैं वो कंफ्यूज नहीं होंगे? आपके पीछे मैं देख पा रहा हूं कि बहुत से लोग खड़े हुए हैं, उनका क्या कुछ कहना है जो अब सियासी तस्वीर बनकर मधुबनी की उभर रही है? इस पर वहां के वोटर्स का रिएक्शन भी हम चाहेंगे आप लें। चलिए हम जी अबू हुरैरा, हम सीधे तौर पे लोगों से पूछेंगे। एक सवाल आप लोगों से ये बनता है कि मधुबनी में जो इधर हालात हुए हैं, अली अशरफ फातमी भी यहाँ थे, नॉमिनेशन किए थे, उन्होंने वापस ले लिया। अब शकील साहब भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में हैं। एनडीए और अजीम इत्तेहाद के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं, तो क्या रिएक्शन रहेगा? आप लोग क्या कन्फ्यूज हैं इस बात को लेकर? ये डॉक्टर शकील साहब आवाम के दिल को जीतने के लिए आए। आवाम की दिली ख्वाहिश थी कि डॉक्टर शकील साहब नॉमिनेशन फाइट करें
और यहाँ के जनता को खुश करें, यहाँ से जीत कर करके अजीम इत्तेहाद का हिस्सा बने, इसलिए वो आए हैं और इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जीतेंगे। चलिए, यहाँ के अगर मसले को समझा जाए मधुबनी पार्लियामानी हल्के में तो क्या कहेंगे, क्या है मामला, क्या है यहाँ? मामला ये बहुत अच्छा है, चूँकि माइनॉरिटी का यहाँ सीट था और माइनॉरिटी की सबसे ज़्यादा वोट थी, इसीलिए यहाँ अगर आरजेडी जिस तरीके से वोट किसी को टिकट दिया तो या तो फिर किसी मुस्लिम उम्मीदवार को देता, या नहीं तो किसी भी सड़ा हुआ यादव को अगर दे दिया होता तो लोग आंख बंद करके उठा लेते लालटेन को। लेकिन यहाँ कोई तीसरा चेहरा को पैसे के बल पे खरीद फरोख्त टिकट हुआ है, इसीलिए लोगों में ये आक्रोश है। यानी मकामी नहीं है, जिसकी वजह से मकामी के साथ साथ पैसे का भी खेल हुआ है और नए चेहरे को बिल्कुल जो तस्वीर मधुबनी की अब है और जिस तरह से अवाम का जो रिएक्शन है, कहीं ना कहीं मधुबनी के वोटर अब एक तरह से कंफ्यूजन है उनके अंदर, जो इस वक्त सियासी तस्वीर है मधुबनी की। बिल्कुल, और लोगों में कंफ्यूजन है। लोग ये कह रहे हैं कि किस हिसाब से जो है अपने वोटों का समीकरण देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ तस्वीरें क्लियर भी हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे इंतखाब का दिन करीब आ जाएगा, पोलिंग का दिन, उससे पहले ये तय हो जाएगा कि किन किन नेताओं के बीच में आमने सामने की फाइट है। आपको ये भी बता दें कि अली अशरफ हातमी यहाँ से नॉमिनेशन किए थे, बाद में उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया और बिहार के तमाम सियासी पार्टियों की नज़र मधुबनी लोकसभा हल्के में है, इसलिए भी है कि उनकी इज्जत दांव पर लगी है। वो अपने फैसलों को लेकर जो है ये साबित करना चाहेंगे कि उनके फैसले दुरुस्त है या नहीं है। अगर यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से शकील साहब की बढ़त होती है तो फिर ये अजीम इत्तेहाद को सोचना पड़ेगा। फिर जो है उधर एनडीए के उम्मीदवार हैं, वो भी अपनी पूरी ताकत झोंक दिए हैं। आप बताएं साहब, क्या यहाँ रहेगा, क्या मसला रहेगा, आम लोग क्या कहते हैं? यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। जो आज के हालात हैं, डॉक्टर शकील अहमद की उम्मीदवारी के लिए 2009 से अब तक हम लोग मुंतज़िर थे, 9 महीना काम हो गए थे। 14 में उनको टिकट नहीं मिला, सिद्दीकी साहब को मिला, इत्तेफाक से वो कामयाब नहीं हुए। अभी जब तक वो टिकट फाइनल नहीं हुआ था मधुबनी का, पूरी ताकत के साथ यहाँ के कांग्रेसी, आरजेडी के जो मानने वाले हैं, वो लोजपा के, जदयू तक के लोग, तमाम कार्यकर्ता ये चाहते थे कि मधुबनी का नुमाइंदा शकील अहमद। आम लोगों के बीच क्या है? आम लोगों के बीच ये है कि मधुबनी की नुमाइंदगी कौन करे, और खुसूसन अक़लियतों में ये है कि पूरे बिहार में अक़लियतों के साथ महागठबंधन के नाम पे धोखा हो रहा है, अक़लियतों को ठगा जा रहा है और हमारी नुमाइंदगी को बिहार से ख़त्म करने की मुनज़्ज़म साजिश है। इसी के तहत अली अशरफ हातमी के साथ धोखा हुआ। 6 महीने से आरजेडी ने या उनके नेताओं बिल्कुल महफूज, अब मधुबनी की अगर हम खासतौर से बात करते हैं, शकील अहमद साहब की अगर हम बात करते हैं, तो जिस तरह से हिमायत कांग्रेस ने शकील अहमद साहब की है, ऐसे में शकील अहमद साहब की दावेदारी जरूर मजबूत होगी, लेकिन बिहार महागठबंधन में एक तरह से दरार जरूर नजर आएगी, जो फैसला यहां पर कांग्रेस ने किया है। बिल्कुल हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार के जो गठबंधन है खास तौर से, उसमें जो है ये चीज़ें दिखेगी और कहीं ना कहीं अंदर खाने में जो है नाराज़गी ज़रूर है कि इसी सीट पर जो है ए पार्टी का उम्मीदवार क्यों खड़ा हो जा रहा है, जबकि दूसरे लोग भी ऑलरेडी खड़े हुए हैं। एक बात और यहाँ पे बताना चाहेंगे अबू हुरैरा कि मधुबनी जो है अक़लियती हल्का है और अक़लियतों को लेकर काफ़ी सारे मसाइल हैं। यहाँ जिस तरह मधुबनी पेंटिंग को पूरी दुनिया जानती है, उसी तरह मधुबनी खादी भी यहाँ की काफ़ी मशहूर हुआ करती थी, लेकिन उस सनत में जो लोग लगे हुए हैं, एक ज़माने से वो बर्बादी के कगार पर पहुंच गए, उनका सनत तबाह हो बर्बाद हो गया, लेकिन किसी सियासी पार्टी के लीडर ने उनके मसले को हल नहीं किया। हालांकि यहाँ की नुमाइंदगी बड़े बड़े दिग्गजों के हाथों में रही है, मुस्लिम लीडरों ने भी यहाँ की नुमाइंदगी की है और बाकी कई सारे लीडरों ने भी यहाँ के जो बड़े नाम हैं वो भी नुमाइंदगी किए हैं। लेकिन अगर हालात देखेंगे, मसले देखेंगे, तो मसले बने हुए हैं। यहाँ से आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वो हल्का है जहाँ 65% लोग खेती मजदूरी करके किसी तरह अपनी जिंदगी गुजारते हैं। बड़ी आबादी रोजाना मधुबनी स्टेशन से पलायन करने पर मजबूर है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मधुबनी हल्के के जो वोटर्स हैं, जो यहाँ के अवाम है, उनके सामने मसाइल बहुत ज्यादा है, लेकिन अब जो सियासी तस्वीर मधुबनी की बनी है, ऐसे में अवाम के सामने एक पेचीदा सवाल जरूर होगा कि आखिर किस तरफ झुकाव हो और किस तरफ जाया जाए। और ऐसे में कांग्रेस का यह कदम एक तरह से महागठबंधन के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया महफूज आलम हमारे साथ जुड़ने के लिए।